प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस जोन में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान कक्षा 9 के अध्याय 4 केमिस्ट्री का ये अंतिम अध्याय मैं करवा रहा हूँ आपको। पिछले 3 अध्याय मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको करवा चुका हूँ कक्षा 9 की। तो आज का ये जो टॉपिक है वो है परमाणु की संरचना। चैप्टर का नाम है जो चौथा अध्याय है आपका, परमाणु की संरचना। तो इसमें 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। साथ ही साथ जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो भी मैं आपको देने वाला हूं। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे जो ज़रूरी है वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करना, जो कि मैं डिटेल्स इसमें आपको दूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जिन स्टूडेंट्स ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएँ ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक जाता रहे। और एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से, आप लोग कृपया वीडियो को जब शुरू करते हैं एक कॉपी और पेन लेकर के अवश्य बैठें ताकि जो इम्पोर्टेंट्स जो पॉइंट है वो आप नोट करें ताकि आपको काम आएगा। इस तरह से पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे बीच इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से संबंधित। तो इस टेबल को आप लोग ध्यान से देखें और इस टेबल को आप लोग नोट कर लेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। ये पूरा टेबल को आप लोग नोट कर लेंगे। मैं इसमें आप देखें इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक कौन है? तो जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन का आविष्कार 1897 ईस्वी में उन्होंने किया था। प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था? प्रोटॉन का आविष्कार जो है गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में किया था, मतलब खोज किया था। न्यूट्रॉन जो है जेम्स चैडविक ने इसका जो है खोज किया था 1932 ईस्वी में। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आएंगे। और इलेक्ट्रॉन को हम ई से सूचित करते हैं, ई से, प्रोटॉन को पी से सूचित करते हैं और न्यूट्रॉन को हम लोग एन से सूचित करते हैं। इस तरह से इसका संकेत है। उसके बाद जो सूत्र होता है इलेक्ट्रॉन का सूत्र क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन सूत्र से पहले हम लोग जानेंगे इसका जो प्रकृति होता है वो ऋणाविष्ट होता है इस पर, और प्रोटॉन पे धनावेश होता है। और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन फॉर न्यूट्रल, जो आवेशहीन होता है। और सूत्र जो है आपके बीच सूत्र दिया हुआ है। सूत्र जो है इलेक्ट्रॉन का सूत्र होता है ई माइनस, प्रोटॉन का होता है पी प्लस और न्यूट्रॉन का होता है एन। और इस पर जो इकाई आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे -1 होता है और प्रोटॉन पे जो इकाई आवेश होता है +1 होता है और ये आवेशहीन होता है, 0 इस पे होता है चार्ज। उसके बाद कूलाम आवेश में -1 जो है ये आवेश हो गया आपका, प्लस आवेश कूलाम में अगर हम लोग लें तो कूलाम में होता है इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम को हम लोग सी से भी डिनोट करते हैं। और ये जो है आपका आवेश इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का दोनों सेम होता है। और ये जो होता है आवेशहीन होता है आपका न्यूट्रॉन। द्रव्यमान चाहे तो द्रव्यमान आपका यहाँ पर दिया हुआ है ग्राम में। द्रव्यमान जो है इसका 9.1 ये आपको टेबल में दिख रहा होगा, तीनों का द्रव्यमान। बिल्कुल भी आप ये सब चीज़ को याद कर लें, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन दिए जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। आपके एग्ज़ाम के लिए जैक एग्ज़ाम जो होगी 9th का, उसके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। नेक्स्ट देखते हैं ये हाइड्रोजन के सापेक्ष जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1/2000 होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का 1 होता है। उसके बाद परमाणु की स्थिति क्या होती है? परमाणु जो होता है, परमाणु नाभिक के बाहर में होते हैं। परमाणु किस टाइप से होते हैं आप लोग ध्यान से देखें। ये नाभिक हो गया, तो उसमें जो परमाणु जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन परमाणु वो बाहर में चक्कर लगाते रहते हैं इस तरह से, ये नाभिक के बाहर में। और अगर हम लोग बात करें न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन जो है नाभिक के अंदर होता है और न्यूट्रॉन में नाभिक के अंदर होता है। मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों नाभिक के अंदर होते हैं। बाकी जो है इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। आई होप ये टेबल आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप लोग एक बार इसको ऑब्जर्व करें, आप वीडियो को स्किप करके इस टेबल को आप लिख लें और सारा का सारा बिल्कुल याद कर लें। ये याद करने की बातें हैं, आपको ये याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना दूसरा कॉन्सेप्ट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो है VVI कॉन्सेप्ट है आपका, अगली कक्षाओं में भी आपको ये काम आने वाला है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आप लोग बुक को भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है कि जो प्रोटॉन जो सजे होते हैं वो सेल बाई सेल होते हैं और सेल के अंदर भी सब सेल होता है। सबसे पहले यहाँ आपको दिख रहा होगा ये जो है ये नाभिक हो गया, किसी भी मान लिया जाए कोई भी एटम है उसका ये नाभिक हो गया, नाभिक पर प्लस चार्ज होता है और उसमें जो सेल बटे होते हैं KLMN इस टाइप से सेल बटे होते हैं और सेल के अंदर भी सब सेल होते हैं जो S P D और F में बटे होते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे किस तरह से इसमें एनर्जी लेवल, इसका जो ऊर्जा स्तर है किस टाइप से जो है इलेक्ट्रॉन इसमें फील होता है उसको हम लोग देखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उस तरह से लिखने के लिए हम लोग सीख जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है n बराबर 1 है, मतलब कक्षा 1 में सेल जो सेल होता है वो K सेल होता है, कक्षा 2 नंबर में L सेल होता है, फिर M N O इस तरह से बढ़ते जाता है इलेक्ट्रॉन का कोष। और सेल के अंदर भी सब सेल होता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। ये देखिए सेल के बाद जो है उप कक्षा होता है, सब सेल जिसको हम लोग उप कक्षा बोलते हैं। ये होता है SPDF, इसका फुल फॉर्म आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये फुल फॉर्म उतना इम्पोर्टेंट्स नहीं है बट फिर भी आप लोग याद रखें। जो है S फॉर शार्प होता है, P फॉर प्रिंसिपल होता है, D फॉर डिफ्यूज होता है और A फॉर फंडामेंटल होता है। अब इसमें देखेंगे क्या बोलता है, प्रत्येक कक्षा में उप कक्षा की संख्या निश्चित होती है। जैसे K सेल में एक ही सब सेल होता है वो S होता है, L सेल में जो है 2 सब सेल होते हैं। आप लोग थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिए। K सेल में जो है एक होता है S, द्वितीय सेल जो है L, S और P 2 सेल होते हैं, 2 सब सेल होते हैं S और P। उसके बाद तृतीय जो कक्षा है, तृतीय कक्षा में तीन सब सेल होते हैं SPDF, SP और SPD ये 3 सेल। चौथे कक्ष में जो है चौथे कक्ष में SPD और F होता है, ये चार सब सेल होता है इस। और n की संख्या जो होता है पहले n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 इस टाइप से होता है। तो आप लोग इसको ऑब्जर्व करें और इसको लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको आसानी होगी। इसके बाद जो है हम लोग कैसे लिखेंगे, ये यहाँ पर देखिए KLMN में उप कक्षा की संख्या 1, 2, 3 और 4 होती है और उप कक्षा के नाम जो है इस तरह से 1S, 2S 2P, 3S 3P, 3D, 4S 4P, 4D और 4F। अब बोलता है किसी भी उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निम्न प्रकार से होती है। किसी भी उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या S में होता है 2, S में कितना रह सकता है, मैं टेबल के माध्यम से आपको बता दे रहा हूँ। S, P, D और F। S में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, P में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, D में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, F में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन फील होता है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। और उसी तरह से अगर हम लोग सेल की बात करें तो K में 2, L सेल में 8, KL M में आपका तो 8 18 और N में KLMN N सेल में 18 32 इस तरह से 50 बढ़ते जाता है। मतलब जो भरने का सेल वाइज भरने का जो सूत्र होता है एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन वो होता है 2n²। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे अगर बात करें हम K सेल में कितना होता है तो n, ये n = 1 हो गया तो 2n² यानी 2 × 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1। तो K सेल में KLMN इसमें देखें तो जो इलेक्ट्रॉन भरने की संख्या होती है वो होती है 2, 8, 18, 32, 50 इस टाइप से इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो वो कैसे भरते हैं तो वो 2n² के फार्मूला पे बेस्ड होता है। अगर पहला कक्षा में हम लोग चलें, यहाँ पे आप लोग देखें फिर से पीछे की ओर, पहला कक्षा में n = 1 है तो ये 2n² होता है, 2 × 1 का स्क्वायर ये हो गया 2।
तो पहला के सेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं पहला कक्षा में अधिक से अधिक। अगर एल सेल की बात करें तो एल में एन बराबर हमारा कितना हो गया 2, तो 2 × 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 2 × 2 दूनी 4 यानी कि 8। इस तरह से जो है एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक हो सकते हैं। उसी तरह बात करें अगर हम लोग तीसरा और चौथा, तो 2n² पर अगर हम बैठाते हैं n बराबर 3 लेते हैं तो 2 × 9 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करते हैं। उसी तरह 4 रहेगा तो 2 × 4 का स्क्वायर, 4 × 16 दूनी 32। इस तरह से सेल की संख्या जैसे जैसे एन की संख्या बढ़ेगी हमारे इलेक्ट्रॉन का संख्या भी बढ़ता जाएगा। अब यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते कैसे हैं, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया जाए हमको लिखना है सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। मान लेते हैं ऑक्सीजन का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप पीरियोडिक टेबल से 1 से लेकर 20 तक एटलीस्ट एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ज्ञात कर लेंगे। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो भी हैं सारा का आप लोग को पहले एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर, ये 2 चीज़ कंठस्थ होना चाहिए। तो ही आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख पाएंगे हमारे समझाए अनुसार। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 8 नंबर में हमारा ऑक्सीजन आता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखाता है वो हमेशा एटॉमिक नंबर के आधार पर ही लिखाता है। तो इसका एटॉमिक नंबर 8 हो गया। अब हम लोग यहाँ कक्षा वाइज भरते हैं KLM। तो प्रथम कक्षा जब तक फुल नहीं होगा मैं आगे कक्षा में नहीं जा सकता हूँ। तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हमको फिल करने हैं। ऑक्सीजन का मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूँ। तो सबसे पहला कक्ष में कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, ये भर गया, 1 2 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर दिए। तो ही अगला कक्षा में प्रवेश करेंगे। अब 2 मतलब 8 में से 2 चला गया हमारा 6 इलेक्ट्रॉन और फिल करना है हमको इसमें। तो दूसरे कक्ष में कितना रह सकता है, अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ बचा हुआ कितना है 6। तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हम इसमें फिल कर दिए। इस तरह से ये जो अगला सेल में होगा 6, तो 2 और 6 हमारा ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया मेरा ऑक्सीजन का। इसी टाइप से और भी उदाहरण ले लें। अगर हम हाइड्रोजन, हीलियम का ले लेते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन का ले लेते हैं। मान लिया जाए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो सबसे पहले हमको क्या याद होना चाहिए, इसका जो है एटॉमिक नंबर। तो कार्बन का कितना होता है गिनेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये 6 नंबर आ गया, 6 परमाणु क्रमांक है। तो इसको हम लोग फिल करेंगे। सबसे पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, अगला कक्ष में जाएंगे 4 बचा हुआ है मेरा, तो ऐसे तो यहाँ 2 हो गया। नेक्स्ट कक्ष में हम लोग 2 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, बट यहाँ हमारे पास 6 के बाद 2 पहला कक्ष में हम लोग फिल कर चुके हैं। के कक्ष में एल में प्रवेश करेंगे तो 8 होना चाहिए, बट 6 मेरा यहाँ पे 6 में से 2 चला गया, 4 बचा हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे, 1 2 3 4। इसी तरह जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 2 4 हो गया। इस टाइप से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। वही मैं आपको अभी तक समझाने का प्रयास कर रहा था। तो आई होप आप लोग को हमारी बात समझ में आई होगी। आप लोग इसका भी अध्ययन कर लें किस तरह से सब सेल वाइज भरते हैं। सब सेल वाइज भरने का जो है ये है तरीका, 1s में पहले जाएगा, फिर 2s में जाएगा, 2p में जाएगा, 2s, इस टाइप से इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। सब सेल में भरने का तरीका ये कैसे आया, तो इससे ये आया है। तो हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रॉन सब सेल वाइज इस प्रकार से भरता है। आप लोग इसका अध्ययन कर लेंगे और इसको आप लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पर आपको दिखाया गया है किस तरह से सब सेल वाइज हम लोग भरेंगे, उप कक्षा वाइज, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो यहाँ से भी आप अध्ययन करें के सेल में अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो 1s1 इसका होता है। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन भरा गया।
सेकेंड अगर हीलियम की बात करें तो परमाणु क्रमांक 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो गया। इसी तरह 3 4 बढ़ते रहता है। यहाँ 3 हुआ तो 2 के बाद ये 3 फिल हो गया। इस तरह आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। आई होप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं आपको करवाने वाला हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे पहले टेबल में मैं बताया था इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज, ये माफ़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, जे टॉमसन ने 1897 ईस्वी में किया था। पीछे शुरू में मैं टेबल में भी बताया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटॉन की खोज किसने किया। प्रोटॉन की खोज किसने किया है, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में किया था। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका बी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं न्यूट्रॉन। उसी तरह न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक जो है आपका न्यूट्रॉन की खोज किए थे और ये 1932 ईस्वी में इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज किया था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है आपके बीच, केनाल किरण किसका किरण पुंज है। केनाल किरण जो है अल्फा कण का किरण पुंज है। तो इसका राइट आंसर एच नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो है हाइड्रोजन परमाणु में निम्न में से कौन सा नहीं होता है। तो आप लोग याद रखेंगे हाइड्रोजन में जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इनमें से जो है ये न्यूट्रॉन जो होता है हाइड्रोजन में नहीं होता है। आप लोग हाइड्रोजन बम का नाम सुने होंगे, उसमें न्यूट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण ही उसका बम भी बनाया जाता है। तो इसमें जो है न्यूट्रॉन, जे नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं, परमाणु का नाभिक होता है। तो परमाणु का नाभिक कैसा होता है, धनावेशी, त्रिनावेशी, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एम नंबर। परमाणु का नाभिक जो होता है वो धनावेश होता है, प्लस आप लोग देखे होंगे इस टाइप से लिखा हुआ होता है। तो नाभिक जो होता है वो उस पर धनावेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच, परमाणु के नाभिक में निम्न कितने कौन से कण उपस्थित होते हैं। परमाणु के नाभिक में निम्न में से, यहाँ ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया है, माफ़ करेंगे, कौन से कण उपस्थित होते हैं, कौन कौन से कण। तो परमाणु के नाभिक में जो है वो कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये दोनों पे हमारा प्लस चार्ज होता है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। आप लोग इसको बिल्कुल भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे यहाँ से फार्मूला को भी। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जेड, परमाणु क्रमांक को हम लोग जेड से सूचित करते हैं, जो एटॉमिक नंबर है उसको हमेशा जेड से सूचित करते हैं। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। जेड लिखा हुआ है, जेड बराबर मान लिया जाए 8 लिखा हुआ है, जेड बराबर 17 लिखा हुआ है। तो इससे मान लिया जाए कभी जेड बराबर अगर 6 लिखा हुआ है तो समझ लेंगे ये कार्बन का परमाणु क्रमांक बता रहा है। तो यहाँ बोल रहा है यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जेड और परमाणु द्रव्यमान ए हो तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का यहाँ पे सूत्र जो होता है वो होता है ए माइनस जेड, यानी एटॉमिक मास में अगर हम लोग परमाणु क्रमांक को घटाएंगे तो वो हमारा क्या निकल जाता है, वो परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात हो जाती है। इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर हो जाएगा। तो आप लोग सूत्र को नोट कर लेंगे, ए माइनस जेड इक्वल टू होता है न्यूट्रॉनों की संख्या या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच 9 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन के तत्व हैं। किसी तत्व, कोई भी तत्व है जिसके परमाणु में 18 न्यूट्रॉनों की संख्या और 17 प्रोटॉनों की संख्या है, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं परमाणु क्रमांक निकालने के लिए, यानी जेड बराबर जो सूत्र होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ
नंबर ऑफ, यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन। तो सूत्र होता है ये जेड निकालने का जो फार्मूला होता है वो आप लोग नोट कर लेंगे। जेड इक्वल टू होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। फिर से आप लोग याद कर लिख लें, जेड इक्वल टू मतलब परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर निकालने का जो सूत्र होता है, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को जब जोड़ते हैं तो वही हमारा परमाणु क्रमांक होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रोटॉन 18 और न्यूट्रॉन की संख्या 17 दिया हुआ है। 17 प्रोटॉन है, 18 न्यूट्रॉन, तो इसको हम लोग जेड निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, 18 प्लस 17 तो कितना आ गया, 8 7 15 5 हाथ में 1 1 2 3 35 मेरा जो हो गया वो परमाणु क्रमांक हो गया। इस तरह से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ए नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है। मतलब जब रदरफोर्ड ने सोने के पत्थर पे अल्फा किरणों को जब पास करवाया था तो जो है वो क्या चीज़ का खोज किए थे, इस चीज़ के बारे में पूछ रहा है। तो इस 4 ऑप्शन में से क्या जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट के दरमियान प्राप्त किए थे, किस चीज़ का खोज किए थे, वही आपको इसमें बताना है। तो 4 ऑप्शन है आपके बीच, वो है परमाणु केंद्रक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इनमें से कौन सा खोज किए थे, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर, परमाणु का जो केंद्रक है न्यूक्लियस, उसकी खोज उन्होंने किया था। कैसे किया था, उन्होंने जो है सोने की पतली पत्थर लिए थे और पत्थर लिया था और उससे अल्फा किरण को आघात करवाया। तो बहुत से किरण जो है पास कर जाते थे और कुछ किरण विचलित हो गए। तो विचलित जहाँ से हुआ उससे पता चला कि न्यूक्लियस होता है परमाणु में। इस तरह से उन्होंने न्यूक्लियस, परमाणु के केंद्रक का खोज किया था, अर्थात न्यूक्लियस का खोज किया था। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11 नंबर आपके बीच, वो है एक तत्व के समस्थानिक होते हैं तो क्या होते हैं। तत्व के समस्थानिक, समस्थानिक किसको कहते हैं, समस्थानिक यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। समस्थानिक जो होते हैं, जैसे कार्बन के 2 समस्थानिक, कार्बन 12, कार्बन 14, ये जो होते हैं कार्बन के समस्थानिक हो गए। तो इसमें जो है न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। तो इसका राइट आंसर मेरा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच, नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, क्लोरीन आयन Cl आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो क्लोरीन आयन में हम लोग जानते हैं क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस पे जब माइनस आ गया, अर्थात एक ये ग्रहण किया, किसी भी परमाणु से एक ठो ये ग्रहण किया, तो 7 और 1 8, इस तरह से क्लोरीन आयन की संख्या जो हो गई इसमें वो 8 हो गया, अर्थात इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। आ गया वो क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट में मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना, तो आप लोग इसको प्रयास करें। सोडियम, तो सबसे पहले जानेंगे सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो गिनना स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। कितने बार में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार में हमारा जो है सोडियम आता है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक जो है वो कितना है, वो मेरा 11 हो गया। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर लिखना स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर लिखेंगे। तो सोडियम का जो मेरा जेड है वो सोडियम का वो 11 है। तो 11 इलेक्ट्रॉन हमको भरना है KLM इस सेलों में। तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन होता है K सेल में। L सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है अधिक से अधिक, तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 और 2 10 मेरा भर चुका है। अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन जो M में चला जाएगा। तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा,
डी नंबर 281 जो है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। इस तरह ये मेरा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोडियम तत्व के परमाणु में एम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एम कोष में हम लोग चलेंगे KLM। तो मैंने फार्मूला बताया था 2n² होता है। ये जो परमाणु भरने का जो सूत्र होता है वो 2n² होता है। तो K यानी n बराबर इसमें 1 हो जाएगा। M जो है 3 नंबर M में पूछ रहा है हमारा, तो n बराबर कितना हो गया 3। तो यहाँ से 2 × 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 9, 9 दूनी 18। इस तरह जो है हमारा M सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा 18 होगा। लेकिन ये जनरल के लिए हो गया, लेकिन यहाँ पूछ रहा है हमारा सोडियम के लिए। तो सोडियम में तो होता है 2, 8, 1। तो K सेल, L सेल और M। तो M सेल में यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। 18 रह सकते हैं बट यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ही बच रहा है तो बाहरी कक्षा में। तो इसका राइट आंसर A नंबर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, जिन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, इसको हम लोग समभारिक बोलते हैं। वैसा तत्व जिसका परमाणु द्रव्यमान यानी कि A जो है समान हो परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे समभारिक, इंग्लिश में आइसोबार्स। इसको आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका एग्जांपल आप लोग बुक से देख लेंगे कि कार्बन किसका किसका समभारिक आइसोबार होता है। तो इसका राइट आंसर आपके बीच A नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे 17 नंबर क्वेश्चन, कार्बन 14 और कार्बन 12। ये जो है कोई भी तत्व में अगर यहाँ पे ये दर्शा रहा है और ये नीचे दर्शा रहा है तो हमेशा नीचे जो होता है वो क्या होता है, वो Z होता है और ऊपर में वो A होता है। अर्थात नीचे परमाणु क्रमांक होता है और ऊपर में परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है। तो यहाँ पे ये क्या दर्शा रहा है कार्बन के? तो कार्बन के ये आइसोटोप को दर्शा रहे हैं, समस्थानिक। अर्थात इससे हम लोग ये परिभाषा निकाल सकते हैं कि वैसा परमाणु या वैसा तत्व जिसका एटॉमिक मास भिन्न भिन्न हो और ये जो परमाणु क्रमांक हो वो सेम हो, तो उसको हम लोग आइसोटोप बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में समस्थानिक बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर A नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? संयोजकता अर्थात अब वैलेंसी इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, संयोजकता। तो इसका तो संयोजकता 1 हो जाएगा, चूँकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1 है, बाहरी कक्ष में भी एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होगा ही, तो इसका संयोजकता 1 हो जाएगा। तो संयोजकता किसको बोलते हैं हम लोग? जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं और जो सबसे बाहरी कक्षा में जो बच जाता है जो इलेक्ट्रॉन, वही उसकी संयोजकता होता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। और वो अगर 4 से अधिक हो गया तो उसको हम लोग 8 में माइनस करके निकाल लेते हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर 18 का A नंबर हो गया। नेक्स्ट जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो मैंने सबसे पहले टेबल में आपको सारा चीज़ करवा दिया है। टेबल को आप लोग बिल्कुल भी ध्यान में रखेंगे जो मैंने सबसे शुरू में करवाया था। तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर -1 जो है होता है आवेश। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन है आपके बीच। एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो यहाँ से चलेंगे KL। तो एल जो है कक्षा नंबर मेरा 2 है, यानी कि n = 2 हो गया। तो 2n² यानी 2 × 2 का स्क्वायर। इस तरह से 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन जो है हमारा एल कोष में हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो गया मेरा B नंबर। इस तरह से आपके 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के क्लियर होते हैं और इसी के साथ आपका केमिस्ट्री का सारा चैप्टर 4 चैप्टर आपका यहाँ क्लियर हो गया। आप लोग फिर से जो 3 वीडियोज़ मैंने पीछे और बनाया है उसको देख करके सारा का सारा कंसेप्ट अपना क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो के दरमियान जो भी हमसे भूल हुई होगी उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा।
बट जो भी कॉन्सेप्ट आपको दिए गए हैं कृपया आप, हमें आशा है कि आप पूरी मेहनत और लगन से इसको पूरा करेंगे और एग्ज़ाम में इसको फॉलो करेंगे आप लोग। तो और जो मैंने सबसे पहले जो इस वीडियो में बताया है उसको आप लोग बिल्कुल भी ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI बेस्ड है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो मैंने बताया है बिल्कुल भी आप लोग उसको ध्यान रखेंगे। इस प्रकार आप लोग फिर से देख लें, मैंने जो बताया था सबसे शुरू में, सबसे फर्स्ट में ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो मैं इसमें दे दिया हूँ पिक, उसको आप लोग बिल्कुल नोट कर लेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सीखेंगे। और आप लोग का होमवर्क रहेगा, आप लोग 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें और हमें कमेंट बॉक्स में करें कि सर मैंने लिख लिया है। ये आपका होमवर्क रहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे अब बायोलॉजी देखेंगे, बायोलॉजी का चैप्टर देखेंगे, शुरू से हम लोग बायोलॉजी को पूरा करेंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद।